Hey students, we are dealing with our next chapter that is human health and disease. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस डेफिनेटली बनेंगे ही बनेंगे, कवर होंगे। हमने 2020 से लेके 25 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं। अगर ये चैप्टर आप रैंडम देख रहे होंगे तो मेक श्योर इसके पहले आप पुराने चैप्टर्स कवर करके आइए। पुराने हम लोग ने 1 से लेके ऑलरेडी इवोल्यूशन तक हमने कवर कर चुका है। नेक्स्ट वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th बोर्ड के पर्पज के लिए, ठीक है। Which of the following is not a communicable disease? पहले ये बता communicable disease होती क्या है, किसको बोलते हैं communicable disease? वो डिसीज जो आपके थ्रू दूसरे इंडिविजुअल को ट्रांसमिट हो जाए या मेरे थ्रू आपको ट्रांसमिट हो जाता है, दैट इज कम्युनिकेबल डिसीज। लेकिन वो इंडिविजुअल जिसको मेरे थ्रू कोई और डिसीज नहीं हो रही स्प्रेड, दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। मतलब आपकी वजह से कोई दूसरा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपका कहलाएगा। मलेरिया हो सकता है क्या? अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज? कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है? मलेरिया कम्युनिकेट हो सकता है। टाइफाइड, टाइफाइड भी हो सकता है। एड्स, एड्स छूने से नहीं होता, याद रखना। ये मत बोला कि एड्स छूने की वजह से होता है, एड्स छूने की वजह से नहीं होता। एड्स कैसे ट्रांसमिट होता है? यदि आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आपका ब्लड किसी के ब्लड से डायरेक्ट ट्रांसमिट हुआ है फॉर द हेल्प ऑफ निडल की वजह से या किसी भी वजह की वजह से, तो आपका ये आपका ट्रांसमिट होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है। कैंसर की पूरी कहानी सेल्स की होती है। सेल्स इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिसीज। तो कैंसर इज नॉन इन्फेक्शियस अदर स्प्रेड वेयर पैथोजेंस, ठीक है। ये पैथोजेंस की तरह ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं वैसा ऐसा इसमें नहीं होता है ना। इसमें पूरी कहानी अंदर के सेल्स की रहती है। सेल्स अगर कॉज्ड हुए तो मलेरिया, ये आपका कैंसर होगा। फिर एक क्वेश्चन है 2020 का आया है, मलेरिया इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से? इट इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, एक प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से आपका मलेरिया आपको होगा। फिर एक क्वेश्चन है, वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया का वेक्टर क्या होगा? एनाफिलिस। फीमेल एनाफिलिस के काटने से आपको मलेरिया होगा ही होगा। फिर एक क्वेश्चन है, कौन सी डिसीज एडीज मॉस्किटो की वजह से ट्रांसमिट होगी? अगेन डेंगू, एडीज के काटने की वजह से आपको डेंगू होगा, ठीक। एक सीजन आता है जब बहुत लोगों को डेंगू ही डेंगू होता है। फिर पैथोजन ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का पैथोजन क्या है? पैथोजन ऑफ टाइफाइड इज व्हाट? साल्मोनेला टाइफी। ये एक बैक्टीरियल डिसीज है। कहा जाता है अगर आपको टाइफाइड हुआ है तो उसका जो है, टाइफाइड मतलब क्या? टाइफाइड मतलब आपके जो स्टमक है, स्टमक में छोटे 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 ऐसे छाले 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 होने लग जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अगर 2 मंथ का कोर्स है या 3 मंथ का कोर्स है तो उसको आप पूरा पूरा कवर करो, पूरा पूरा ट्रीटमेंट लो। यदि यहाँ पे एक भी छाला, ये एक भी अल्सर रह गया तो ये आपका वापस से स्प्रेड हो सकता है या वापस 3-4 महीने वापस आपको टाइफाइड हो जाएगा। इस वजह से मेक श्योर अगर आपको टाइफाइड वगैरह कभी होता है तो उसका ट्रीटमेंट कोर्स आप वापस से करिए, अदरवाइज वो फिर से 2-3 महीने बाद आपको टाइफाइड वापस से हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन है, विच डिसीज इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर? कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कौन सी डिसीज होगी? निमोनिया, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मसल्स। टाइफाइड है ना, ये स्पेशल है। क्यों? ये स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। अगर आपका कंटामिनेटेड फूड है, आपने फॉर एग्जांपल बाहर का कोई जंक फूड खा लिया या कुछ और ऐसा खा लिया जिसमें ऑलरेडी इंसेक्ट्स वगैरह बहुत घूम रही है, मक्खियाँ घूम रही है, अगर आपने वैसा कुछ खा लेते हैं तो टाइफाइड होने के चांसेस ज़्यादा है। कंटामिनेटेड वाटर आप ले लेते हैं कहीं भी, होटल का, रेस्टोरेंट का, कहीं भी आप पानी पी लेते हैं तो टाइफाइड के चांसेस आपके होते हैं और जनरली है। टाइफाइड का कॉमन सिम्टम क्या है? फीवर आएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से, है ना। बहुत हाई फीवर आएगा, तेजी से फीवर आएगा, जिसकी वजह से आपको टाइफाइड के सिम्टम्स समझ में आएंगे। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंड अमेबा हिस्टोलिका? इसमें क्या होता है, एक अमीबाइसिस की तरह होता है जनरली। एंट अमेबा हाइड्रोलेबर देखा होगा कि फॉर एग्जांपल ये भी इसकी वजह से काटने के, एक प्रोटोजोआ की काटने की वजह से होता है, दैट इज एंट अमेबा हिस्टोलिका। होता यह है कि जो इंडिविजुअल का जो पैर है, जनरली पैर में ये डिसीज होती है, वो इंडिविजुअल की जो पैर रहेगी, वो जो पैर रहेगी इंडिविजुअल के, ऐसा लगता है कि उनके पैर बिल्कुल हाथी के जैसा मोटा हो जाएगा। मतलब हाथी के जैसे जो रहते हैं ना, इतने मोटे मोटे पैर हमने देखा है ना, तो इतने मोटे मोटे पैर हो जाएंगे, दैट इज एंट अमीबा हिस्टोलिका, दैट इज अमीबाइसिस की वजह से ये होता है, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, विच डिसीज इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज? एसटीडीज की वजह से कौन सा होगा?
एड्स दैट इज HIV स्प्रेड्स मेनली वाया सेक्सुअल कॉन्टेक्ट। फिर एक क्वेश्चन है एड्स इज कॉज्ड बाय, किसकी वजह से कॉज होता है, दैट इज RNA वायरस, RNA रेप्लिकेशन होता है ना। HIV is a retrovirus, that is RNA virus। फिर एक क्वेश्चन है HIV अटैक्स मेनली, HIV अटैक्स जनरली क्या अटैक करेगा, इट अटैक्स हेल्पर टी सेल्स। जब आपकी ही हेल्पर टी सेल्स को अटैक करेगा तो आपका इम्यून ऑटोमेटिकली वीक हो जाएगा, दैट इज HIV डिस्ट्रॉयड CD4+ सेल्स दैट इज T सेल्स, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, तो बैक्टीरियल डिसीज आपके निमोनिया है ना, निमोनिया समझते हो, निमोनिया में आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी, सांस लेने में आपको दिक्कत जाएगी, तो उसमें वो होगा आपका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया की वजह से ये आपकी बैक्टीरियल डिसीज होती है। इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा सर्दी खांसी क्यों होती है, वायरस की वजह से होती है ना। फिर एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन इन्फेक्शियस डिसीज, कौन सी नॉन इन्फेक्शियस डिसीज होगी, दैट इज अगेन कैंसर। कैंसर में पूरी कहानी सेल्स की होती है, ये ऐसे स्प्रेड नहीं होगी किसी पैथोजेंस की वजह से। अच्छा ट्यूबरकुलोसिस क्या है, ट्यूबरकुलोसिस जनरली टीबी होगा, है ना, बहुत ज़्यादा स्प्रेडेबल ये डिसीज होगी, कोई अगर खांस रहा है अगर उसको टीबी है तो 100% श्योरिटी है कि वो जो उसके जो पार्टिकल्स है खांसी के वो आपको आ जाए और आपको ट्यूबरकुलोसिस हो जाए। फिर एक क्वेश्चन है इम्यूनिटी ऑब्टेन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, इसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जो एंटीबॉडीज प्लेसेंटा और कोलेस्ट्रॉम के थ्रू क्रॉस करेंगे। फिर एक क्वेश्चन है वैक्सीनेशन क्या प्रोवाइड करता है, आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, इट एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, बॉडी प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स आफ्टर वैक्सीनेशन, जब आप वैक्सीनेटेड हो जाते हैं, कोविड के टाइम पे आपने वैक्सीन लिया था, वैक्सीनेशन के टाइम पे आपकी बॉडी और अच्छी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होने लग जाती है। विच एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रम में कौन सी बॉडी रहेगी आपकी IgA ना, दैट इज मिल्क में होगी। इट प्रोटेक्ट्स म्यूकोसल सरफेस ऑफ इनहेंट। विच सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस के लिए कौन सी सेल आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी, दैट इज न्यूट्रोफिल सेल्स आपकी रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर एक क्वेश्चन है एलर्जी अकर्स ड्यू टू द रिलीज ऑफ व्हाट, एलर्जी क्यों होगी, क्योंकि आपको हिस्टामाइन होगा, दैट इज हिस्टामाइन के रिलीज के होने से आपको एलर्जी होगी। हिस्टामाइन कॉजेस इन्फ्लामेशन एंड एलर्जी सिम्टम्स, जब भी आपको छींक आ रही है किसी चीज की, आपको एलर्जिक सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, तो ये क्यों होंगे, हिस्टामाइन रिलीज होता है उसकी वजह से आपको ये चीजें होगी। कौन सी एंटीबॉडी एलर्जी में इन्वॉल्व होगी, तो वो कौन सी एंटीबॉडी होगी, दैट इज IgE, ये आपकी इन्वॉल्व होगी एलर्जी में। फिर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, कैंसर सेल्स क्या शो करेंगे, कैंसर सेल्स आपके अनकंट्रोल्ड डिवीजन शो करेंगे। सी कैंसर सेल्स और नॉर्मल सेल्स में डिफरेंस पहले समझो। नॉर्मल सेल्स फॉर एग्जांपल ये आपकी नॉर्मल सेल्स है ना, ये नॉर्मल सेल्स अपने आप को डिवाइड करेंगे 1 से 2 में और फिर 2 से 4 में, ठीक। और जब डिवाइड करेंगे ना तो एक ऐसे प्लेन सरफेस में इनकी प्रॉपर ऐसे सेल्स एस्टेब्लिश रहेगी, आपके नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी में जो है, ठीक। लेकिन कैंसर सेल्स में समझना होता क्या है, ये आपके सब ऐसी नॉर्मल सेल्स है, ठीक है। लेकिन वहीं पे कैंसर सेल्स की अगर बात करें तो कैंसर सेल्स अपने आप को 2 से 4, 4 से 8, और जब ये अपने आप को स्टेबल करेगी तो ये म्यूटेट होगी, है ना, जब ये अपने आप को जब ये स्टेबल करनी जाएगी तो ये डिसरप्ट होगी। समझ में आई बात, मतलब ये जो नॉर्मल सेल्स है अब ये नॉर्मल बिल्कुल नहीं रहेगी, ये एबनॉर्मल बिहेव करेगी, है ना, और मेटास्टेसिस फॉर्म करेगी, मतलब बॉडी पूरे बॉडी में स्प्रेड होगी, और एबनॉर्मल बिहेव के साथ साथ आपको डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स कंडीशन शो होंगे, लेकिन धीरे धीरे एक साथ नहीं, मतलब अनकंट्रोल डिवीजन होंगे, जहाँ पे यहाँ पे आपकी नॉर्मल सेल्स 1 से 2, 2 से 4 में ग्रो कर रही है ना, आपकी कैंसर सेल्स अनकंट्रोल डिवीजन शो करेगी। समझ में आई बात, तो दैट इज अनकंट्रोल डिवीजन आपके शो करेंगे किसमें, कैंसर। नेक्स्ट इज व्हाट, कार्सिनोजन, ये जो कार्सिनोजन होगा, पहले बताओ कार्सिनोजन होता क्या है, पढ़ा है कार्सिनोजन होता क्या है। कार्सिनोजन मीन्स कैंसर रिलेटेड थिंग्स, जो कैंसर कॉज करते हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कार्सिनोजन, मतलब कैंसर कॉजिंग एजेंट, कैंसर कॉजिंग, ये आपके क्या होंगे,
कार्सिनोजेंस। विटामिन सी होगा क्या? नो। निकोटीन, इंसुलिन आपका नहीं होगा, पेनिसिलिन नहीं होगा, दैट इज निकोटीन। टोबैको कंटेन्स कैंसर कॉजिंग केमिकल्स, दैट इज निकोटीन। निकोटीन जनरली कहा जाता है ना एडिक्शन एक, ठीक है, ये आपका क्या होगा? निकोटीन। कौन सी टेक्निक कैंसर डायग्नोसिस के लिए हेल्प होती है? दैट इज एलिजा, सिटी स्कैन, ईसीजी, स्पाइरोमेट्री। स्पाइरोमेट्री क्या है? जब आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी होती है ना, तो कुछ इस टाइप का रहता है वो, एक टेक्निक जैसा समझो, यहाँ पे पाइप रहता है और उसको यहाँ पे आप माउथ से हवा देते हैं तो ये बॉल्स आपकी अप होती है, ठीक है, पूरी ऊपर, दैट इज ये स्पाइरोमेट्री होगा। ईसीजी, सिटी स्कैन, एलिजा। सिटी स्कैन चेक किया जाता है कि बॉडी में कौन से सेल्स प्रॉब्लम कर रहे हैं, दैट इज सिटी स्कैन। इंटरफेरॉन्स आर यूज टू ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, विच ड्रग डिप्रेसेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज सीएनएस को कौन सा ड्रग डिप्रेस करेगा? दैट इज मॉर्फिन। जब आप मॉर्फिन लेते हैं ना तो आपका जो सीएनएस रहता है वो डिप्रेसिव फॉर्म में आ जाता है, आपको चीजें धुंधली दिखने लग जाती है, आपको समझ में नहीं आता चीजें हो क्या रही है। फिर एक क्वेश्चन है, विच ड्रग इज ऑब्टेन फ्रॉम पॉपी प्लांट, पॉपी प्लांट से कौन सा ड्रग ऑब्टेन होगा? अगेन मॉर्फिन, ठीक। अल्कोहल एडिक्शन अफेक्ट्स मेनली सब कुछ, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग। वैसे तो सिर्फ लीवर को अफेक्ट करेगा पहले, लिवर सिरोसिस फॉर्म करेगा, बट किडनी, हार्ट, लंग ये सब कुछ भी अफेक्ट होगा बाद में, ठीक। फिर एक क्वेश्चन है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, जब इंसुलिन की डिफिशियंसी होने लग जाएगी तो आपको क्या होगा? डायबिटीज मेलाइटस, दैट इज आपको शुगर की प्रॉब्लम आएगी और इंसुलिन का लेवल कम होते जाएगा। गोइटर क्या होता है? थायराइड की वजह से यहाँ पे एक फॉर्मेशन हो जाएगा बहुत बड़ा सा ऐसे, तो वो मतलब पूरी यहाँ की मसल से फूल जाएगी तो गोइटर होगा। स्कर्वी आपकी बहुत थिन बॉडी हो जाएगी। रिकेट्स आपकी विटामिन डी की कमी की वजह से होगा, ठीक है, तो ये आपको होगा। फिर क्वेश्चन है, विच इम्यूनिटी इज प्रेजेंट एट बर्थ, बर्थ के टाइम पे कौन सी इम्यूनिटी प्रेजेंट रहती है? दैट इज इननेट इम्यूनिटी, है ना, ये आपके बर्थ के टाइम से ही प्रेजेंट रहेगी। फिर क्वेश्चन है, व्हाट इज विच इज एन ऑटो इम्यून डिसीज, ऑटो इम्यून डिसीज कौन सी है? एड्स, ट्यूबरकुलोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये आपकी ऑटो इम्यून डिसीज है, इसमें से आपकी इम्यूनिटी वीक होने लग जाती है और ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है। विच सेल प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज कौन सी सेल्स प्रोड्यूस करेगी? तो ये आपकी हो जाएगी प्लाज्मा सेल्स, ये आपके एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ कैंसर स्प्रेड्स टू अदर टिश्यूज, मतलब मेटास्टेसिस, एक जगह से दूसरी जगह पे सेल्स का ट्रांसमिशन होने लग जाएगा, या क्या लिखा है मैंने, मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, है ना, मतलब विच स्टेज ऑफ सेल्स स्प्रेड टू अदर टिश्यूज, मतलब जब चीजें बहुत बियॉन्ड होने लग जाएगी, बहुत हाईली होने लग जाएगी, दैट इज मैलिग्नेंसी, मेटास्टेसिस, ठीक है। अगर मैलिग्नेंसी फॉर्म आ रही है तो फिर ये आपकी सेल्स आगे बढ़ने लग जाएगी और पूरी बॉडी को स्प्रेड करेगी, जिसकी वजह से कीमोथेरेपी एंड ऑल आपको देना पड़ेगा। विच इम्यूनिटी इन्वॉल्व्स मेमोरी सेल्स, मेमोरी सेल्स में आपकी एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व रहेगी, ठीक है। फिर क्वेश्चन है, विच ड्रग अलर्टनेस को इंक्रीज करता है? कोकेन, है ना, कोकेन जनरली लोग लेते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह लोग लेते हैं क्योंकि अलर्टनेस को इंक्रीज करता है। विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई की वजह से कौन सी डिसीज ट्रांसमिट होगी? टाइफाइड। जो बताया था कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से ये होता है, तो कंटामिनेटेड फूड जो आप होटल रेस्टोरेंट का लेते हैं उसमें ये जो है ना हाउस फ्लाई, ये ऐसे घूमती फिरती रहती है और ये पूरे आपके खाने को इन्फेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको टाइफाइड एंड ये डिसीज होती है। विच वैक्सीन इज यूज्ड अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस जो आपकी टीबी है उसके अगेंस्ट कौन सी वैक्सीन यूज होती है? दैट इज बीसीजी, है ना, बीसीजी वैक्सीन आपकी यूज होती है। फिर एक क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनिज्म कॉजेज निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, दैट इज बैक्टीरिया। फिर क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ सिम्टम ऑफ एड्स, एड के सिम्टम्स क्या है? ह्यूमन रैपिड हीलिंग, नहीं, रैपिड हीलिंग मतलब एड्स एक ऐसी कंडीशन है, एक तो धीरे से आपको पता चलेगी, 2 महीने में तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको एड्स है, 2 महीने बाद पता चलेगा आपको एड्स हुआ है।
फिर वेट लॉस होगा, फीवर होगा, इम्यून सप्रेशन होगा, इतनी सारी चीजें एक साथ आपके साथ आएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। तो तुरंत हीलिंग तो होगी नहीं, तो रैपिड हीलिंग इज नॉट द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो रैपिड हीलिंग ना होगी, रैपिड हीलिंग और आपकी जो हीलिंग होगी वो बहुत स्लो हो जाएगी, और यहाँ पे चीजों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टाइम। विच मॉलिक्यूल ट्रिगर्स एलर्जिक रिस्पॉन्सेज, जब आपको एलर्जिक रिस्पॉन्स होती है तो कौन सा मॉलिक्यूल ट्रिगर करेगा? दैट इज हिस्टामाइन, आपकी एलर्जिक रिस्पॉन्स को ये ट्रिगर करेगा। फिर क्वेश्चन है कौन सा ड्रग हेलुसिनेशन क्रॉस करेगा? मीन्स हेलुसिनेशन होगा जब आपको एक से इंसान दो जैसा दिखेगा, है ना, बट वो एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। दैट इज एलएसडी। एलएसडी ये हार्मोन, ये ड्रग होगा, हेलुसिनेट क्रिएट करेगा। विच इज अ बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी का बैरियर होगा आपका स्किन। स्किन इज द बैरियर ऑफ इनेट इम्यूनिटी। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय हेपेटाइटिस? लीवर डायरेक्टली अफेक्ट होगा आपको हेपेटाइटिस से, लिवर सिरोसिस होंगे। विच कैंसर थेरेपी यूज्ड फॉर रेडिएशन? रेडियोथेरेपी अगर आप लेंगे तो आपको रेडिएशन से थेरेपी दी जाएगी। विच इम्यून सेल्स किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स? दैट इज साइटोटॉक्सिक टी, ये आपके वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे। विच ड्रग इज ऑल्सो कॉल्ड स्मैक? हीरोइन। ठीक है, तो ये जो हीरोइन होगा इसको स्मैक कहा जाएगा, दैट इज हीरोइन। फिर एक क्वेश्चन है विच डिसीज स्प्रेड्स थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू जो स्प्रेड होगा दैट इज व्हाट? एड्स। एड्स हमेशा ब्लड टू ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, छूने से आपको एड्स कभी नहीं होगा, है ना, ये मैं हटा देना कि छूने से एड्स हो जाएगा। Which antibody cross placenta? IgG. It crosses placenta. Check. Which disease is caused by deficiency of vitamin B12? Anemia. Anemia, आप एनेमिक होंगे, आपकी स्किन अजीब सी व्हाइटिश कलर की दिखेगी, दैट इज आपको एनेमिक होगी, आप एनीमिया होंगे। Which immunity is short lived? पैसिव इम्यूनिटी हमेशा कम टाइम के लिए होगी। What is the best way to prevent communicable disease? Is what? Vaccination। अगर आप अर्ली एज में वैक्सीन ले लेते हैं तो आपको कम्युनिकेबल डिसीज, कॉमन कोल्ड, ये सब है ना, सर्दी जुकाम वगैरह सब नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके 50 क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक इतने क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। इतना अगर आप कर लेते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तो आपकी चीजें ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। क्लियर? विशिंग यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।